जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। गरीब और मिडिल क्लास में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना सिर्फ आपकी ही गलती है। जिंदगी को कोसना और हालात पर थोपना बहुत आसान होता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालात को अपने आगे झुकने में मजबूर कर देते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल ऑफिशियल में। आज हम लेके आए हैं एक गरीब बच्चे की कहानी जिसने खड़ी करी 22 लाख करोड़ की कंपनी लुइस विटॉन, जो कि कंपनी भी है और इंसान भी। लेकिन इस 22 लाख करोड़ खड़ी करने वाले इंसान के पास बचपन में सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। दोस्तों, लोग कामयाब लोगों को देखते हैं पर उनके पीछे उनकी छुपी हुई कामयाबी को नहीं। ये बात है 19वीं शताब्दी की एक बच्चे की, जिसके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना, बस एक चीज़ ही जो था सपना कामयाबी का। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसे। और पैसे कमाने के लिए लुइस कारीगरों के साथ काम किया करता था, जो कि सिर्फ खाना ही खा सकता था। लेकिन उसे वहाँ से हुनर मिला, जिससे कि आज $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की। लुइस विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 अंचाई फ्रांस में गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता किसानी करते थे और उनकी माँ हैट टोपियाँ बनाती थी। वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की लड़ाई चल रही थी। लड़ाइयों की वजह से किसान परेशान हो चुके थे। लुइस को भी अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता था और जानवरों को दाने देना और लकड़ियाँ इकट्ठी करना था। दिक्कत उसमें नहीं थी, इनकी बदकिस्मती समझ लीजिए। 10 साल की उम्र में उसकी माँ चल बसी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ उनके ऊपर बहुत जुल्म करती थी। लुइस ने कुछ टाइम तक सहा। जब सारी हदें पार हो गईं, वो घर छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस तो पहुंच गए, पर ना उनके पास खाना था और ना पैसे। उनकी किस्मत ऊपर थोड़ी मेहरबान थी। उन्हें आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहां पर उन्हें मेटल, पत्थर, लकड़ी का काम सीखा। इस नौकरी में तो सिर्फ इतने पैसे मिलते थे जितने में वो खाना खा सकें। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। वो सिर्फ लकड़ियों और कंबल से रात गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था। रेलवे रेवोल्यूशन के चलते ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो चुका था। लोग दिल खोल कर ट्रैवल करने लगे। प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी सामान ले जाने की, और ये उनके पास बहुत ही अच्छा मौका था बड़े बॉक्स बनाने का, और उन्होंने इसे बनाना भी शुरू कर दिया। उनको कई कारीगरी आती थी, मेटल, स्टोन, लकड़ी। उन्हें तलाश थी तो सिर्फ मौके की, और वो मौका उन्हें दिया मॉन्सियर मार्शल ने। मॉन्सियर मार्शल ने कारीगरों के तौर पर उन्हें नौकरी दे दी। उनको सैलरी नाम मात्र की ही मिलती थी। लुइस वहां अपने किस्मत को चमकाने लग गए। वो मॉन्सियर के क्लाइंट के सबसे पसंदीदा मेकर बन गए थे। उनका वक्त अभी अच्छा चल रहा था, जो शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बात तो तब हो गई जब फ्रांस की महारानी ने उनको अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। अच्छे वक्त की बुरी बात होती है कि वो बदलता है, पर अभी तो लुइस का वक्त चल रहा था। वो दिन पर दिन और पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल महारानी का काम करने के बाद उन्होंने अपनी नई दुकान खोल ली। इस तरह से शुरुआत होती है लुइस विटॉन की, जिसे आज हम LV के नाम से जानते हैं। उस वक्त सिर्फ लेदर बॉक्स बनाए जाते थे, जो डोम के आकार का होता था। पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके, लेकिन परेशानी ये थी कि बॉक्स एक के ऊपर एक नहीं रखे जा सकते थे। लेकिन उस परेशानी को LV ने खत्म कर दिया। लुइस का आइडिया कोई क्रांतिकारी से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का यूज किया, जो कि हल्का, मजबूत, टिकाऊ और वाटरप्रूफ था। अब इसे बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाने लगे, जिससे लोग उन्हें एक के ऊपर एक रख सकते थे। इसके अलावा वो सुंदर और मॉडर्न लगते थे। लुइस के इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी। 2 साल अंदर अंदर उनके बॉक्स कॉमन होने लगे। अब लुइस ने हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त हैंडबैग सिर दर्द से कम नहीं होते थे। लोग सिर्फ मजबूरी में उनका यूज करते थे, और लुइस को खुद पर यकीन था कि वो कुछ शानदार कर सकते हैं, और कैनवस पर नए और मॉडर्न डिजाइन के बैग बनाना शुरू कर दिया। उनके इस आइडिया से लोगों ने सोच को बिल्कुल बदल दिया, और लेडीज ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच करने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, पर लुइस को अभी कुछ नया करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्हें अपने बेटे जॉर्ज विटॉन की मदद मांगी। पिता की तरह बेटे का आइडिया किसी चमत्कारी से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। बॉक्स पर कई पैटर्न बनाने लगे, और लॉक से उनका बैग अब और सुरक्षित हो गया था। और एक बार फिर LV के बैग ऊंचाइयों को छूने लगे। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब लुइस का वक्त बदल रहा था। फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुइस का काम बंद हो गया। घर को छोड़ उन्हें फिर से गांव वापस जाना पड़ा। लड़ाइयों के बाद वो फिर से वापस आए, लेकिन उनका सामान सब चोरी हो चुका था। मौके पर उनको प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल गई।
उन्होंने एक नई दुकान खोली और अपने बैग्स को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बेचने लगे और वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में मार्केट फैलाने लगे। और फिर उन्होंने अपना कैटलॉग जारी किया और उसी साल उनकी मृत्यु हो गई और आज तक उनकी मौत का कारण नहीं पता। उनके गुजरने के बाद उनके बेटे जियोस ने कंपनी संभाली। उन्होंने अपने पिता की याद में LV का लोगो जारी किया, जिसे हम आज सभी देखते हैं। लुइस तो मर गए, लेकिन आज उनकी कंपनी लग्जरी में पहले नंबर पर आती है, जो कि मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।